रेड एल्गी की, रेड एल्गी, जिसको आप क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब रेड एल्गी। और इसका जो रेड कलर है वो कौन से पिगमेंट के हाई अमाउंट की वजह से होता है, आर फाइको एरिथ्रीन। एरिथ्रो टर्म किसके लिए था, रेड के लिए था। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। तो इसमें जो पिगमेंट है, फाइको का मतलब फंजाई से हो गया, एरिथ्रीन, एरिथ्रीन का मतलब रेड हो गया। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये क्यों होता है, ड्यू टू द presence of R फाइकोएरिथ्रीन। कौन सा पिगमेंट इसमें है, आर फाइकोएरिथ्रीन। क्लियर है बात। दो सी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान के रोडोफाइसी के बारे में, कि रोडोफाइसी जो है वो मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली होते हैं मेराइन। कुछ फ्रेश वाटर हो सकते हैं पर मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन। इसके हैबिटेट की अपन बात करें तो एक तो ये सरफेस पे आपको मिलेगा, ओशियन की जो सरफेस होती है जहां पे सनलाइट सीधा आती है वहां पर ये आपको चिपके हुए देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, नियर सरफेस ऑफ वाटर where they directly in contact of sunlight, यानी इनको सनलाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो सरफेस पे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो कहाँ पे मिलते हैं, एट डीप ऑफ ओशियन where sunlight is in very low amount, very low amount। सनलाइट बहुत ही नाम मात्र की जाती है, हो सकता है कि पहुंचती भी नहीं। ऐसी कंडीशन के अंदर भी रहते हैं और सरफेस पे भी आपको देखने को मिलते हैं। इसकी अगर बात करें तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली होते हैं मल्टी सेलुलर। मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। पिगमेंट्स की अगर बात की जाए तो पिगमेंट्स इसमें आपको कौन से देखने को मिलेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, और एक कौन सा मिलेगा, आर फाइकोएरिथ्रीन। फाइको टर्म जो है वो किसके लिए होता है, एल्गी के लिए। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। तो रेड कलर जो है वो किसकी वजह से होता है, इस फाइकोएरिथ्रीन की वजह से देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो आपको वेजिटेटिव भी मिलता है। अब वेजिटेटिव के अंदर जो जनरली बताया हुआ ना वो कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद सेकंड अपन बात करें एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वहां पर नॉन फ्लेजिलेटेड यानी फ्लेजिला नहीं मिलती स्पोर के अंदर। स्पोर से होगा ये तो सबको ही पता है, पर स्पोर जो होंगे उनमें फ्लेजिला नहीं मिलती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल जो होता है वो किससे होता है, बाई नॉन फ्लेजिलेटेड, नॉन फ्लेजिलेटेड स्पोर्स। नॉन फ्लेजिलेटेड जो स्पोर है उससे होता है, इनको आप नॉन मोटाइल भी बोल सकते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक। तीसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। भी कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट फ्यूज होंगे, ठीक है। ये नॉन फ्लैजिलेटेड है तो कैसे हो जाएंगे? नॉन मोटाइल। एक यहां पर याद रखने वाली चीज है कि अगर मान लीजिए oogamous होता है, oogamous रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो oogamous रिप्रोडक्शन के अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। जैसे प्लांट, जो हायर प्लांट होंगे उनसे मिलते जुलते से आपको देखने को मिलते हैं। तो oogamous रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वो कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, ये डिफरेंट टाइप के देखने को मिल सकते हैं। जिलेडियम ग्रेसिलेरिया पोरफायरा, ठीक है। लेमिनेरिया सरगासम किस में थे? फियोफाइसी में। रोडोफाइसी में कौन सा? जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। और इनका यूज किस में होता है? अगार फॉर्मेशन में होता है। अगार फॉर्मेशन, अगार फॉर्मेशन में कौन से एल्गी आते काम में? रोडोफाइसी, ठीक है। एक पॉलीसिफोनिया और नोट कर लेना इसे। पोरफायरा का आपने देखा था एज ए फूड यूज किया जाता है। 70 जो स्पीसीज मेरिन के अंदर मिली है एल्गी की, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी थी जिनको एज ए फूड यूज किया जा रहा था? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगसम, लिखवाया था ना ये एग्जाम्पल। सेल वॉल के बारे में ध्यान रखना, सेलुलोजिक होती है। कैसी होती है? सेलुलोजिक। सेलुलोज देखने को मिलती है, ठीक है। उसमें भी सेलुलोज, देखो प्लांट किंगडम का पार्ट है तो सेलुलोज तो मिलेगा ही मिलेगा, सेलुलोज तो मिलेगा ही मिलेगा। सेलुलोज पेक्टोज उसके अंदर था, दूसरे वाले में सेलुलोज एल्जिन था, इसमें सेलुलोज ही होता है। और स्टोरेज मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, भी नोट कर लेना। स्टोरेज मॉलिक्यूल, सेल वॉल और पिगमेंट्स, ये तो आपको तीनों के याद रखने हैं, कंपेयर करने होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। एक गैमेट किस टाइप के हैं? शुरुआत वालों में आपने मोटाइल देखे थे दोनों में, इसमें कैसे हैं? नॉन। स्पोर वहाँ पर मोटाइल हो सकते थे पर यहाँ पर कैसे हैं? नॉन मोटाइल। स्पोर भी नॉन मोटाइल, गैमेट भी नॉन मोटाइल। बस रीडिंग करो इसकी, ये तीनों याद करो। एल्गी में कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ज्यादा फोकस किस पे रखना है? देखो मैन ये होता है कि अपने को क्वेश्चन वाली चीज कौन सी मिल रही है इसके अंदर, तो एक तो पिगमेंट,
कि क्लोरोफिल ए और बी किस में था, क्लोरोफाइसी में। उसके बाद फियोफाइसी में कौन सा है, ए एंड डी, ठीक है, रोडोफाइस ए एंड सी सॉरी, और रोडोफाइसी में कौन सा है, ए एंड डी। और रोडोफाइसी के अंदर फाइको एरिथ्रिन, उसमें कौन सा था, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड भी थे साथ में, आई बात समझ में। वहां पर क्लोरोफिल ए एंड बी थे, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से ब्राउन कलर होता है एल्गी का, ठीक है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, ऑलिव ग्रीन से लेकर के वो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकते हैं। वो फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट कितना है उस पर वो चीज़ डिपेंड करती है। उसके बाद सेल वॉल की बात करें तो जो स्टार्टिंग में आपने देखा था उसमें सेलुलोज और पेक्टोज था, ठीक है, क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी में सेलुलोज प्लस एल्जिन, एल्जिन आउटर लेयर बनाता है, वहां पर आउटर लेयर कौन बना रहा था, पेक्टोज, ठीक है। और इसमें कौन बना रहा है, रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की ही बनी होती है। स्टोर फूड मटेरियल पायरिनॉइड होते हैं किसके अंदर, ग्रीन एल्गी में। ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होती है, मोस्टली कैसा होता है, पायरिनॉइड जो किसको स्टोर करता है, प्रोटीन को इंस्टीड ऑफ स्टार्च, स्टार्च की जगह किसको करेगा, पायरिनॉइड को। कार्बन मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दूसरा जो था उसके अंदर कौन कौन से थे, लेमिनेरिन एंड मेनिटोल। लेमिनेरिन एंड मेनिटोल जो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो भी वही स्टोर होते हैं, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलता है सेल के अंदर, बड़ा न्यूक्लियस मिलता है। और इसमें कौन है, फ्लोरिडियन स्टार्च आपको स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन उन दोनों के अंदर मोटाइल गैमेट्स की हेल्प से हो रहा है सेक्सुअल, और इसके अंदर नॉन मोटाइल की हेल्प से हो रहा है। बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट और स्पोर किसके अंदर थे, फियोफाइसी के अंदर। मल्टीफ्लैजिलेटेड किस में थे, स्टार्टिंग वाले के अंदर, क्लोरोफाइस में। और रोडोफाइसी के अंदर तो नॉन मोटाइल होते, फ्लैजिला होती ही नहीं है, ठीक है। अब कंपेयर करके याद करोगे। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी ध्यान में, ग्रेसले या जिलेडियम अगार फॉर्मेशन में यूज होते हैं। सबसे बड़ा एल्गी कौन सा, 100 मीटर लंबा हो सकता है, कौन सा है, फ्यूकस सॉरी केल्प, कौन सा है, केल्प 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। किसका पार्ट है, फियोफाइसी के अंदर आता है, ठीक है। और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एल्गी, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तो वो कॉलोनियल कौन सा है, फिलामेंटस कौन सा है, वोल्वोक्स किस में आता है, कॉलोनियल में। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा केल्प मेसिव प्लांट। यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा है, क्लोरेला, दिखवाया था ना स्टार्टिंग में। एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर। आपको बोल दे कि प्लांट किंगडम के मेंबर या प्लांट्स यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर, दोनों हो सकते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, कुछ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। पढ़ो, रीडिंग करो इसकी। एक एक क्लास को लेके बैठो आधा घंटा, आधे घंटे तक एक क्लास जो है उसके अंदर 3 क्लास है ना, 3 में से एक क्लास जो है उस क्लास के अंदर आप एक, जैसे आज आपने क्लोरोफाइसी पढ़ी, क्लोरोफाइसी को बिना देखे लिखो, फिर थोड़ी देर बाद में फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी, फिर तीनों को आपस में कंपेयर करो। कंपेयर करने से यहाँ पर याद होगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर कंपेरिजन से याद होगी कि कौन सा पिगमेंट किस में होता है, किसका कौन सा कलर है, किस में स्टोरेज फूड मटेरियल कौन सा है,